हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर का सेकंड टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंसेस क्या होती हैं। अब दो मैंने लास्ट वीडियो में वैसे ही टाइप्स ऑफ सीक्वेंस बता दी थी, उसमें बताया था मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वो सारी चीजें बता चुका हूं। लेकिन आज फिर एक्स्ट्रा क्या कराने वाले, एग्जाम्पल्स। आज एग्जाम्पल्स पे ज्यादा जोर डालेंगे हम और उनको करने का ट्राई क्या करें, करके रहेंगे, तुम्हें पता है। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस में हमारे पास ये तो मैंने दो टाइप्स इसकी लिख दी है। एक हमारे पास है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कैसे पता लगेगा, अगर मान लो हमारे पास कभी भी ऐसी एक सीक्वेंस ऑफ नंबर कुछ ऐसे, तुम्हें पता है एक सीक्वेंस में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते, तभी तो वो सीक्वेंस है। उसमें अगर ये an+1 बड़ा होगा an से, तब हम उसे क्या कहेंगे, बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा an से, तब हम उसे क्या कहेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। भैया क्या इक्वल भी हो सकता है? हाँ, उस इक्वल भी हो सकता है। मैं यहां पे कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, अभी परेशान नहीं होना। अगर an बड़ा हो गया an+1 से, मतलब धीरे धीरे टर्म्स डिक्रीज करती डिक्रीज कर रही हैं। अगर भैया टर्म्स डिक्रीज कर रही हैं, तो डिक्रीज करने पे वो क्या बन जाती है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई इशू नहीं होगा, लास्ट टाइम में बता चुका हूं मैं बेसिक डेफिनेशंस। अगर दोनों ही हो रहे हो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है, डिक्रीजिंग भी है, मैं दिखाऊंगा भी इसका एग्जांपल, उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट सीक्वेंस। यहां पे मैंने नाम लिखा भी है इसका, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट सीक्वेंस। बात समझ पा रहे हैं? दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट सीक्वेंस। अब ये कांस्टेंट सीक्वेंस हमारे पास क्या होंगी, जिसमें सारी टर्म्स हमारे पास क्या होने वाली, सेम होने वाली। जैसे 1,1,1 अप टू सोन 1, वो सारे। फॉर एग्जाम्पल ये है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ए रिपीट हो रहा बार, ए की जगह यहां पर बना, बस इतना सा डिफरेंस है। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई इशू नहीं होगा कि भैया एक ही टर्म अगर रिपीट होती है तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी होगी, डिक्रीजिंग भी होगी, क्योंकि दोनों में एक कंडीशन कॉमन है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये लेस देन इक्वल टू है, दोनों में इक्वल टू तो आ रहा है ना, इक्वल टू तो आ रहा है ना। अगर दोनों में इक्वल टू आ गया, इसका मतलब भैया वो कांस्टेंट सीक्वेंस है, इसका मतलब उसकी दोनों टर्म्स क्या है, सेम है। अब मैं थोड़ा और कैटेगरी को थोड़ा और जूम कर लेते हैं और इसको देख लेते हैं। मैं तुम्हें एक बार ना एग्जांपल दिखा दूं इनके बेस पे। अब क्योंकि मैं और कैटेगरी को डिफाइन करने वाला हूं, अच्छे से डिफाइन करने वाला हूं। n इज ग्रेटर देन an, मतलब ये कैसे हो गई, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ये कैसे हो गई, ये होगी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये कैसे हो गई भैया, ये तो an बड़ा आ गया n+1 से, मतलब पिछले वाली टर्म्स बड़ी आगे वाली टर्म से, तो इसका मतलब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। भैया पता कैसे चलेगा मोनोटोनिक है स्ट्रिक्टली है, तो इक्वल टू का साइन नहीं आता स्ट्रिक्टली में, ठीक है। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और लास्ट क्या हमारे पास, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आ जाओ मैं तुम्हें इसका एग्जांपल्स दिखाता हूं। पहले वाले का एग्जांपल देखो, अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो इसके दो एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बताऊं तो an नहीं, ऐसा कुछ, लेट मी टेक एन एग्जांपल n, नेचुरल नंबर्स। अब यहां पे देखो, अगर तुम यहां पे बड़ी ध्यान से देखोगे, एलिमेंट कौन कौन से आने वाले हैं, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 100, 101, ऐसे तो चलते चलते भैया इनफाइनाइट आ जाएंगे, बिल्कुल सही। और कोई भी तुम आगे वाली टर्म देखो तो पीछे वाली टर्म से हमेशा क्या होने वाली है, बड़ी होने वाली है। 3 इज ग्रेटर देन 2, अगर यहां पे इसको तुम a2 बोल दो, इसको a3 बोल दो, इसको a1 बोल दो, तो a3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन a2। ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। क्या ये भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, 1 1 1 अप टू सोन 1 अप टू सोन 1 अप टू सोन, ये भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। जी भैया ये भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, क्यों, क्योंकि भैया इसमें सेम तो आ रहे हैं, सारे एलिमेंट सेम तो आ रहे हैं, मतलब सेम आ रहे हैं, मतलब इक्वल आ रहे हैं ना। क्या भैया ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, हाँ ये दोनों है, तो इसको मैंने एक स्पेशल नाम दे दिया, जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हो इंक्रीजिंग भी हो, इसका नाम है कांस्टेंट सीक्वेंस। सो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट सीक्वेंस। तो मैंने 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और एक कांस्टेंट सीक्वेंस। बात समझ पा रहे हैं? तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है, एट द सेम टाइम कांस्टेंट सीक्वेंस भी है। बात समझ पा रहे हैं इतनी? अब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। डिक्रीजिंग का क्या होगा, 1/n फॉर एग्जांपल, 1/n। अब ये 1/n कैसे लिखेंगे, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/100,
मतलब चलते चलते एक बार आएगा तो 1/100 भी आने वाला है, 1/101 भी आने वाला है। अब तो सुन, इसको कह देते हैं 100th टर्म, इसको कह देते हैं 101 टर्म। यहां से एक बात पता चल रही है कि 100 टर्म इज ग्रेटर देन 101 टर्म। इसका मतलब धीरे धीरे टर्म डिक्रीज होती 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 कम हो रही है, धीरे धीरे टर्म्स क्या हो रही है, कम हो रही है। उसी को ही हम क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब इक्वल नहीं है, डिक्रीज हो रही है, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल हो जाती तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कह देते उसे। वैसे तो मैंने बताया ना, इक्वल के लिए हमने एक न्यू नाम दे दिया, कांस्टेंट सीक्वेंस। अब भैया मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है? मोनोटोनिक का ना मतलब होता है फ्लो में कोई चीज हो तो, जो भी चीज फ्लो में होती है उसे मोनोटोनिक कहते हैं, बात खत्म। तो फ्लो में अगर इंक्रीज हो रही है, फ्लो में डिक्रीज हो रही है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब होता है अगर फ्लो में कोई चीज चल रही है। लेकिन भैया हम प्रूव कैसे करेंगे कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? उस पे आने से पहले मैं तुम्हें एक चीज दिखा, फिर तो एग्जांपल ही करना, मेथड भी बताता हूं, मेथड भी यहीं से ही निकालेंगे। अब मोनोटोनिक सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड एट लीस्ट वन साइड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ मोनोटोनिक सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड एट लीस्ट वन साइड, मतलब कहने का क्या है कि अगर वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हुई तो भैया एक पॉइंट से तो इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, एक पॉइंट से तो इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। तो वो जो पॉइंट से इंक्रीज होना स्टार्ट हुई वो उसका बाउंडेड बिलो, मतलब वो उसका लोअर बाउंड है। बात समझ पा रहे हो? और या फिर उसको लीस्ट अपर, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी कह सकते हो। मैंने सारी चीजें बताई हुई है तुम्हें। अगर भैया कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो मतलब उसका एंड डिक्रीज करते 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 एक पॉइंट को अप्रोच करेगी। वो पॉइंट हमारे पास क्या होगा, जिस पॉइंट को वो अप्रोच करेगी वो पॉइंट हमारे पास इंफीमम, सॉरी वो पॉइंट हमारे पास सुप्रीमम हो जाए। डिक्रीजिंग सीक्वेंस में सुप्रीमम पड़ा होगा लास्ट वाली टर्म। मतलब जो भी है ये पता लग गया, मोनोटोनिक सीक्वेंस में ना, मोनोटोनिक सीक्वेंस ना बाउंडेड होती है। इंक्रीजिंग होगी तो लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, डिक्रीजिंग होगी तो अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, लेकिन बाउंड जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो ये चीज को ध्यान रखते हुए मैं एक मेथड बनाने वाला हूं। यहां पे मैं इसको थोड़ा सा जगह बना लेता हूं, मैं एक मेथड यहीं से ही बना लेने वाला हूं। तो ध्यान से देखेंगे कि हम प्रूव कैसे करते हैं चीजों को कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। लेट मी शो यू। जैसे मान लो यहां पे an+1 मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग शो करनी है, तुम an+1 लो और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो an। अगर भैया ये पॉजिटिव आ गया, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो ये क्या होगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मेरे को n+1th टर्म पता होगी, nth टर्म पता होगी, मैं ये वाली कंडीशन लगा लूंगा। अभी लगाते कैसे दिखाता हूं। अगर लेस देन 0 आया तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगी, अगर इक्वल टू 0 आया तो कांस्टेंट सीक्वेंस होगी। वो तो दिख ही जाएगी भैया हमें कांस्टेंट हुई तो, बिल्कुल सही। अब आगे चलते हैं, एक बार यहां तक नोट कर लो और मैं इसको क्लीन करता हूं। सो स्टार्ट करते हैं। आप कुछ बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है। पहले का एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस से 1/n। क्या ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? भैया ये तो ऑब्वियस सी बात है, 1 आएगा, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे करोगे तो आप ऑब्वियसली देख ही लोगे कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है हमारे अकॉर्डिंग, मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग होनी चाहिए। लेट्स सी क्या हम इसे प्रूव कर सकते हैं नहीं। सबसे पहला काम क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताने के लिए an निकाल लो। तो an तो भैया दिया ही हुआ, ये जो दिया होता है ये an ही तो होता है, आपने हमें सिखाया था स्टार्टिंग में। an+1 निकाल लो, तो जहां पे भी n है उसकी जगह क्या रख दो, n+1। अभी और भी अच्छा एग्जांपल कराएंगे, बेसिक से तो स्टार्ट करें। an+1 माइनस an कर दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/n+1 माइनस 1/n, विच इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो थोड़ा सा, तो ये बन जाएगा n माइनस n+1 अपॉन n+1। अगर n में से n माइनस करोगे तो ये हमारे पास बचेगा माइनस n+1, विच इज लेस देन 0। लेस देन 0 मैं पहले ही बताया था मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्यों भैया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्यों है? क्योंकि n क्या है, नेचुरल नंबर। अब भैया तुम यहां पे कोई भी नेचुरल नंबर डाल लो, ये पॉजिटिव तो बन नहीं पाएगा। तुम कोई भी नेचुरल नंबर डाल लो तो ये टर्म हमेशा क्या रहने वाली है, लेस देन 0। 0 भी नहीं बन पाएगी। अब तुम कहोगे भैया इंफिनिटी पे चले जाओ तो शायद 0 बन जाएगी। अभी इंफिनिटी कहां से डालोगे इंफिनिटी? तो ये हमारे पास क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग।
हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो। अगर तुम सोच रहे हो कि भैया ये अप्रोच तो जीरो को करेगी, हाँ अप्रोच कर सकती है, लेकिन इक्वल टू जीरो नहीं हो पाएगी ना, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, लेस देन जीरो। एक और एग्जांपल करते हैं, एक और करते हैं। लेट मी राइट इस बार बढ़िया वाला एग्जांपल, बढ़िया वाला एग्जांपल। n+1 हो जाएगी 3n+1 अपॉन 5n-2। लेट अस सी कि इसमें क्या आने वाला है, ठीक है। क्या ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है? पहले तो इसकी सीक्वेंस तुम्हें निकालनी है। अगर बैठ के तो डाल लो, यहाँ पे 1 डालो एक बार तो पहली टर्म आ जाएगी, 2 डालोगे दूसरी टर्म, 3 डालोगे तीसरी टर्म, 4 डालोगे फोर्थ टर्म, ऐसे। अब इसको कैसे देखें कि भैया ये देख के तो बता नहीं पा रहा मैं कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो मेरे को तो एक ही मेथड आता है, मैं पहले nth टर्म तो लिखी हुई है, n+1th टर्म निकाल लूंगा। n को किससे रिप्लेस कर दो? n+1 से, तो ये आ जाएगा 3n+1 5n+1 -2। यह आ जाएगा 3n+4 और यह आ जाएगा 5n, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 -2 3। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई इशू नहीं होगा। n+1th टर्म आ गई, nth टर्म आ गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है भैया? सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट जैसे ही मैं करूंगा तो देखते हैं क्या बनता है। ये बन जाएगा हमारे पास 3n+4 अपॉन 5n+3, यहां आ जाएगा माइनस में 3n+1 अपॉन 5n-2। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हम सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा 3n+4, बड़ा इन दी सेंस कि मतलब थोड़ी मल्टीप्लीकेशन ज्यादा करनी पड़ रही है, बट ठीक है इतनी तो मैनेज कर लेंगे। 5n+3 अपॉन में पूरे के चल रहा है 5n+3 5n-2। समझ पा रहे हैं? नीचे वाली टर्म इज ऑलवेज 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 पॉजिटिव। बताओ क्यों? भैया मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है 1। 1 डाल के देख लो, 5 और 3 8, 5 - 2 3, तो नेगेटिव आने का कोई चक्कर ही नहीं है। तो नीचे वाली चीज इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसको नहीं देखना, देखना में क्या है ऊपर। तो लेट्स सी क्या आने वाला है। ये वाली टर्म को अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15n², और ये आ जाएगी, उसके बाद ये आ जाएगी माइनस के 6n, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 20n माइनस के 8, माइनस ये हमारे पास टर्म आ जाएगी 3, फिर से 15n² और 9n + 5n+3 अपॉन यह आ जाएगा 5n+3 5n-2। जिसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखो ब्रैकेट ओपन करने पे 15 से 15 कट हो जाने वाला है, और ये बचेगा माइनस के 6। पहले मैं इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लेता हूं। ये बचेगा 14 एंड -8, ये बचेगा माइनस के 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, -9, 9 को छोड़ो, माइनस के 9 और 5 14n, और बचेगा माइनस के 3, ठीक है, अपॉन में 5n+3 5n-2, विच इज 14 से 14 भी गया है, तो बचा कितना हमारे पास? माइनस के 11 अपॉन 5n+3 5n-2, विच इज नीचे वाली टर्म तो हमेशा पॉजिटिव, ऊपर आ गया नेगेटिव, इसका मतलब दिस इज लेस देन 0। तो यहां पे आ गया मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। लेकिन भैया अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये करके देखेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, तब नहीं ये करके देखोगे। उसके लिए तो शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे आने वाले टाइम में, जब मैं लिमिट पॉइंट्स बता रहा हूँ। लिमिट पॉइंट के लिए पहले चेक करना पड़ता है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो भैया इतना बड़ा प्रोसीजर करेंगे क्या? 1 सेकंड में बताएंगे तुम्हें, 1 सेकंड में चीजें कैसे निकालते हैं। ये तो मतलब सीख लो ना, तरीका भी तो आना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास कुछ अजीब सा एग्जाम्पल लेता हूं, कुछ ऐसा, an+1 इक्वल टू an+2/3 वेयर a0 इज इक्वल टू 1। ये एग्जाम्पल ले रखा भैया, और ये तो मैं कह रहे हैं कि निकाल के दिखाओ, बताओ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये बताओ हमें। तो भैया ये तो फिर निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालें? पहले सीक्वेंस तो पता होनी चाहिए। अब सीक्वेंस पता करते हैं सबसे पहले। तो सीक्वेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? सीक्वेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? n को तुम 1 रख दो, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 ही होता है। अगर तुमने n, लेट मी सी, यहां पे लेट अस राइट a1 दिया हुआ, ठीक है।
थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर लो यार प्लीज। हाँ माय मिस्टेक, यहां पे A1 लिख लो। फॉर n इक्वल टू 1 यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 प्लस 1 2 इक्वल टू A1 प्लस 2 अपॉन 3। ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 3 विच इज 3 अपॉन 3 विच इज 1। मतलब A1 कितना है, कहां गया, A1 कितना है 1, A2 भी कितना आ गया 1। लेट अस राइट नेक्स्ट टर्म an प्लस सॉरी n इक्वल टू 2 डाल दो, n इक्वल टू 2 डालेंगे तो यहां आ जाएगा A3 इक्वल टू A2 प्लस में 2 अपॉन में 3 विच कम्स आउट टू बी 1 प्लस 2 अपॉन में 3। अरे ये तो कांस्टेंट सीक्वेंस बन गई, ये तो कांस्टेंट सीक्वेंस बन गई, तो ना तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो लिखो यहां पे हम सिंपली क्या लिख देने वाले हैं, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, और या फिर कह सकते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस है। ऐसे ही इंफिनिट तक चलने वाली है। तो मजा तो नहीं आया एग्जांपल में, अगले एग्जांपल पे चलते हैं। an प्लस 1 मान लो हमें दी हुई है रूट में 7 प्लस an। अब करते हैं, अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर मैं तुम्हें सीक्वेंस बना के दिखाना चाहूं, n को अगर तुम 1 डालोगे तो ये an दिया हुआ है, तुम्हें a1 दिया हुआ है, लेट मी से 3, ठीक है। तो ये बन जाएगा a1 के लिए, a1 डालोगे तो यहां 2 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू रूट में 7 प्लस 3, ये a1 बन जाएगा विच इज रूट 10। अगली टर्म पे चलते हैं, a3 हमारे पास क्या आ जाएगा, a3 हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस a2। अरे भैया ये n इक्वल टू 2 डालोगे, यहां तो 2 प्लस 1 3 बन जाएगी, लेकिन यहां तो 2 बनेगी ना, और a2 आई कितने हैं रूट में 10। अजीब सा बन रहा है ना, तो ये बन गई अपनी वैल्यू। एक और निकाल के दिखाता हूं, मतलब भैया टर्म्स बहुत अजीब हो जाने वाली हैं। 7 प्लस यहां a4 आया तो यहां कितना आएगा a3, और a3 तो ये पूरा तामझाम सा है, रूट में 7 प्लस रूट में 10। ऐसे ही चलती जाएगी, चलती जाएगी, ऐसे ही तो चलती जाएगी गाड़ी, तो ऐसे चलती जाएगी। ये अब बताओ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ ऐड ही तो हो रहा है, कुछ बड़ी टर्म ही तो आ रही, 3 से बड़ी आई, यहां पे उससे बड़ी आएगी, यहां पे उससे बड़ी। एक बात तो पक्का पता चल गई कि a1 से बड़ी है a2 से बड़ी है a3 अप टू सोन, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग लग रही है ना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग लग रही है। यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल यूज करने वाला हूं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करने वाला हूं। आई होप कि ये तुमने पहले पढ़ा हुआ पहले, ठीक, फिर बहुत अच्छी बात। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक बार आ जाएगी a के प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन a के, ये हम assumption लेके चल रहे हैं, शायद ट्रू हो जाए। फिर मैं क्या करने वाला हूं, अगर मैं दोनों साइड 7 7 ऐड कर दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, नहीं भैया बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट चीज, पॉजिटिव चीज दोनों साइड ऐड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भैया मैं दोनों साइड रूट भी ले लेता हूं, तो रूट लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव ही चीज होने वाली। लेकिन ये क्या है, दिस इज भैया a के प्लस 2, ये क्या है, दिस इज भैया a के प्लस 1। तो भैया ये तो प्रूव करना था कि दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अरे यही तो प्रूव करना था, लो कर दिया प्रूफ, हमने कर दिया प्रूफ। देखो कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आ रही है, आगे की भी टर्म्स हमारे पास आने वाली है इंक्रीजिंग आने वाली, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हमारे पास प्रूव होगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये मेथड अभी के लिए समझ लो भैया, बाद के लिए तो और भी बहुत सारी चीजें तुम्हें बतानी है, अभी तो बहुत सीखना है हमें, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी ढेर बड़ा है सीखने को, ठीक है। तो अभी घबराना नहीं है, इतने से एग्जांपल्स है, अभी तो सैंपल है। तो एक और करें, an हमारे पास दिया हुआ है 2n प्लस 4 अपॉन 3n माइनस 1। लेट मी सी, ये तो बढ़िया नहीं लग रहा मेरे को एग्जांपल, 2n प्लस 4 2n माइनस 1। अब ठीक, अब एक बार वीडियो को पॉज करके तुम ट्राई करो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। कर लिया, चलो an प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 प्लस 4 2n प्लस 1 माइनस 1। दिस विल बी 2n प्लस 2 प्लस 4 अपॉन 2n प्लस 2 माइनस 1। ये आ जाएगा 2n प्लस 6 और ये आ जाएगा 2n प्लस 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है an प्लस 1 माइनस an, इसको करो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाने वाला है 2n प्लस 6 और 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 4 2n माइनस 1।
अभी तो मैं जितनी हो सके तो मैं बेसिक प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे क्वेश्चन नहीं आते हैं और मैं प्रूफ वाला करा रहा हूं, तो ऑब्वियसली ये तो कंपटीशन में इतना ज्यादा मेथड सही नहीं रहने वाला है। बट ठीक है, एक बार इसकी भी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो आगे चले, यह हमारे पास आ जाएगा, इसको इधर तो 2n+6, 2n-1, 2n+4, 2n+1। भैया नीचे की टर्म तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली, सबसे छोटा नेचुरल नंबर डाल के देख लो, 1 डालोगे तो 2+1 3, 1 डालोगे तो 2-1 1, तो भैया नीचे हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। ऊपर वाले को मैं डायरेक्टली इस बार थोड़ा तेज तेज सोल्व करने वाला हूं, यह आ जाएगा 4n², और अगर हम इसको 2n को -1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -2n, और यहां से आ जाएगा 12 2n, तो यहां बचेगा 10n। अरे यहां से 12 आ जाएगा और यहां से -2 आ जाएगा, 12 - 2 कितना होता है 10 होता है, और माइनस के 6 तो आएगा ही। यहां से देख लो 4n², 2n को करोगे 1 से तो 2, 4 को करोगे 2 से तो 8, तो यहां पे भी 10n आ रहा है, और बाकी जो टर्म बचेगी वो है -4। लेट मी सी, -4 ही बच रहा है, हाँ बिल्कुल सही। तो नीचे बचा 2n+1, 2n-1, इससे तो वैसे कोई लेना देना था नहीं। देखो 4n² से 4n², 10n से 10n, बचेगा -6 + 4, -6 + 4 अपॉन 2, इसको a + b -b वो फॉर्मूला लगा सकते हो, a² - b², तो 4n² -1 -2 अपॉन 4n² -1, दिस विल बी लेस देन 0, क्योंकि नीचे वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, ऊपर वाली क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव है, और नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। प्रूव कर दिया, बढ़िया, एकदम मजा आ गया। अब भैया और भी एग्जांपल कराओ, और भी एग्जांपल कराओ। अरे अरे अरे, इसके एग्जांपल ना और पता कहां करेंगे, ढेर एग्जांपल करेंगे लिमिट पॉइंट, क्योंकि वहां से बनते हैं। कैसा एग्जाम उठा लो, नेट, गेट, जैम, टीएफआर, या कोई भी एग्जाम उठा लो, एंट्रेंस एग्जाम, डीयू का एग्जाम उठा लो, या कोई भी एग्जाम उठा लो, एक पॉइंट, एक टॉपिक आएगा लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी। अगर तुम प्रीवियस ईयर किसी के क्वेश्चन उठा के देखोगे, जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा उसमें ऐसे ऐसे। अभी तो मैंने सिंपल वाले कराए ना, उसमें ऐसे भी आता है, an-2 an-1 अपॉन, या an मान लो अपॉन में 3। इसे कैसे सॉल्व करें भैया, ये कैसे पता लगेगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। मान लो मैंने तुम्हें यहाँ पे a0 दे दिया 1, a1 दे दिया 2। इन चीजों में और डीप जाने के लिए पहले मेरे को सिखाना पड़ेगा लिमिट पॉइंट, क्योंकि मैं इनमें तुम्हें ये वाला मेथड नहीं सिखाने वाला हूं यार, ये मेथड बहुत बड़ा हो जाएगा और क्वेश्चन में टाइम निकल जाएगा। फिर कैसे कराओगे भैया आप इन टाइप के क्वेश्चंस को, इनको कराएंगे शॉर्ट ट्रिक से, और शॉर्ट ट्रिक भी करा चुका हूं आज करा चुका हूं, बट ठीक है फिर भी मैं तुम्हें एक बार और कराने वाला। अब ढूंढना कि शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक है, आज के में। वैसे तो तुम्हें पता लगी गई होगी कि भैया में इतना लंबा चौड़ा मेथड करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर हम n की जगह 1 2 3 पुट करके देख ले तो पता लग जाएगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो फिर आप इतना बड़ा मेथड हमें कराते ही क्यों? इतना बड़ा इसलिए कराते कि भैया कहीं थ्योरेटिकल एग्जाम लिखना पड़ जाए तुम्हें तो क्या करोगे, उसे भी तो लिखना आना चाहिए, है ना, इसलिए तुम्हें वो कराते हैं। ठीक है, बाकी हमें तो स्टार्टिंग में ऐसे ही पता लग जाएगा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलो आ जाओ। सो अब हम एक छोटा सा टॉपिक रहेगा उसे देखते हैं, इवेंचुअली मोनोटोनिकली सीक्वेंस। अब ये मैं बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, जो स्टार्टिंग में दिखने में ना लगे मोनोटोनिक लेकिन बाद में कुछ टर्म्स के बाद हो जाए वो मोनोटोनिक, उसे कहते हैं इवेंचुअली मोनोटोनिक। अभी बताते हैं, एग्जांपल से समझाऊंगा। सीक्वेंस an is said to be eventually monotonic if there exists k such that k belongs to natural number such that sequence bn, मतलब उसी का ही एक पार्ट है bn, an का ही, is monotonic where bn is defined as this। भैया ये तो कभी समझ नहीं आएगा, मैं दिखाता हूं। मैं मान लो भाई ऐसी तुम्हें सीक्वेंस दिख जाए -5 -10 -15, लेकिन उसके बाद क्या हो, कुछ ऐसे आ जाए सीक्वेंस 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब यहां पे देखो स्टार्टिंग में तो भैया कुछ और ही बताना चाह रही है, एंड में जाते जाते
ये हमारे पास क्या आ गया 2 4 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ये हमारे पास अप टू सोन इंफिनिटी तक चलता रहेगा। मतलब कुछ टर्म्स के बाद ये क्या आ रही है मोनोटोनिक, इसीलिए इसको क्या कहेंगे इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस, क्योंकि कुछ टर्म्स के बाद ये होना स्टार्ट हो जाती है मोनोटोनिक। जैसे -1 -1 -1 1 2 3 4 5 अप टू सोन। स्टार्टिंग में इन्फिनिट नहीं, स्टार्टिंग में मोनोटोनिक नहीं है, स्टार्टिंग में तो कांस्टेंट लग रही है, लेकिन कुछ टर्म्स के बाद अगर मोनोटोनिक होनी स्टार्ट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। मेरे ख्याल से तुम समझ गए होंगे कि इवेंचुअली मोनोटोनिक कैसी होती है, समझ गए अच्छी तरह। सो इतना ही इसके बारे में करते हैं इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में। इसके बारे में इतनी ज्यादा कोई डिटेल नहीं है, वरना तुम्हें और मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है टॉपिक, बट ठीक है एटलीस्ट नॉलेज तो होनी चाहिए कि इसका वर्ड का मतलब क्या होता है ना, इस चीज का मतलब तो पता होना चाहिए था। सो दिस इज इट, हमने कर लिया सारा। आज छोटी सी वीडियो बनी है बट हमने सारा कर लिया जितना पॉसिबल हमसे हो पाता था। मैं चाह रहा हूं कि हर टॉपिक मतलब हर एक टॉपिक को एक सिंगल वीडियो में लूं, ताकि नंबर ऑफ वीडियोस चाहे बड़ी हो जाए, लेकिन तुम एक वीडियो में एक टॉपिक करके उसके क्वेश्चंस लगा सको। ठीक है, तुम्हारी डिमांड है छोटी वीडियोस की, तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।